कल 10 जनवरी 2022 को पूरे एक साल और लगभग 3 महीनों के बाद आईसीएमआर ने इंडिया में कोविड-19 के टेस्टिंग, किन लोगों में कोविड-19 का टेस्ट किया जाना है, वो अपनी एडवाइजरी चेंज की है। तो आज मैं आपको इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये जो एडवाइजरी है ये 7th वर्जन है। आईसीएमआर समय समय पर जब से कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुई है तो ऐसी एडवाइजरी जारी करता रहा है। आखिरी एडवाइजरी इन्होंने 4 सितंबर 2020 को जारी की थी। उसके बाद से अब ये नई एडवाइजरी या गाइडलाइंस इन्होंने कल 10 जनवरी को दी हैं। तो ये आईसीएमआर ऐसा चाह रहा है कि भारत में अब हमारा फोकस सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को डिटेक्ट और डायग्नोस करने पे ज़्यादा हो और कोविड-19 की बीमारी हाई रिस्क लोगों में जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके उनका इलाज प्रारंभ किया जाए, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। इस चीज़ के लिए इन्होंने अपनी एडवाइजरी में चेंज किया है। तो हाई रिस्क इंडिविजुअल कौन होते हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, ये हाई रिस्क में आएंगे। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी, लंबी बीमारी रही हो, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक लंग डिसीजेस जैसे अस्थमा, सीओपीडी, किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो, अत्यधिक मोटापा हो और किसी प्रकार का कैंसर हो। इसके अलावा भी कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ रहती हैं जिनके लिए डॉक्टर आपको हाई रिस्क में मान के कोविड-19 का टेस्ट करवा सकते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसको टेस्ट करना है। इस नई एडवाइजरी के हिसाब से यदि कम्युनिटी के लेवल पे, यानी कि आम इसमें जितने भी सिम्टोमेटिक लोग हैं, जिनको सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ़, ये सभी समस्याओं में से कुछ हो, तो ऐसे लोगों का टेस्ट करवाना है। और अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो उसके संपर्क में आए हुए एसिम्टोमेटिक, बिना लक्षणों वाले हाई रिस्क लोगों का टेस्ट कराना है। हाई रिस्क के लोग कौन हैं? जिनको मैं पहले बता चुका हूँ, 60 वर्ष से अधिक और जिनको साथ में कोई बीमारियां हों, उन लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में लेंगे। यदि ये किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और इनमें अभी भी कोई लक्षण नहीं है तो भी आईसीएमआर के हिसाब से इनको कोविड-19 की जांच करानी है। कोविड-19 की जांच किसी भी टेस्ट से करा जा सकता है, जिसमें रैपिड एंटीजन, आरटी-पीसीआर, ट्रूनाट, सीबीनाट एवं अन्य टेस्ट शामिल हैं। विदेशी यात्रा पे जाने वाले यात्रियों के लिए आईसीएमआर का ये कहना है कि जिस देश की यात्रा कर रहे हैं उस देश के नियम के हिसाब से कोविड-19 का टेस्ट किया जा सकता है। और जो लोग विदेश से भारत आ रहे हैं उनका टेस्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर गाइडलाइन लाती और बदलती रहती है, उसके हिसाब से सिचुएशन को देख के किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो इस दशा में हमें किसका टेस्ट कराना है और अब किसका टेस्ट नहीं कराना है। तो आईसीएमआर ये कहता है कि डॉक्टर जिसकी देखरेख में आप भर्ती हैं वो अपने हिसाब से डिसीज़न लेके आपका टेस्ट करवा सकता है, या उसको लगता है कि टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है तो वह आपका टेस्ट नहीं करा सकता है। और अब ख़ास बात यह है कि पहले जो पुरानी एडवाइजरी थी, वर्जन 6 था, उसमें अस्पताल में होने वाले समस्त इलेक्टिव ऑपरेशन के पहले, इलेक्टिव सर्जरीज़ के पहले या नॉन सर्जिकल कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर है तो उसके पहले कोविड-19 नेगेटिव की रिपोर्ट आवश्यक होती थी। परंतु अब इस नई एडवाइजरी में इन्होंने ये हटा दिया है कि सर्जरी के पहले आपकी कोविड-19 की जांच होनी चाहिए। इन्होंने पहले हर प्रेग्नेंट लेडी को, हर प्रेग्नेंट वुमेन को जो लेबर में हो या अस्पताल में भर्ती हुई है उसका कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए बोला था, परंतु इस नई एडवाइजरी में इन्होंने ये मना किया है कि सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ का टेस्ट
नहीं कराना है। अगर उनको कोई कोविड का लक्षण लगता है तो डॉक्टर टेस्ट करा सकता है, वरना किसी टेस्ट की कोविड-19 की अब ज़रूरत नहीं है। किसी भी इमरजेंसी प्रोसीजर को कोविड-19 की रिपोर्ट के बिना मना नहीं करना है। अगर कोई इमरजेंसी प्रोसीजर है तो कोविड-19 की रिपोर्ट आई हो या नहीं आई हो तो भी वह प्रोसीजर करनी होगी, उसमें कोविड-19 टेस्ट की इंतज़ार नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी एडमिटेड पेशेंट को हफ्ते में एक बार से ज़्यादा जांच नहीं करनी है। अब ये चीज़ इस गाइडलाइन में इन्होंने आईसीएमआर ने काफ़ी एम्फेसाइज किया है कि किसको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आईसीएमआर के हिसाब से जिन लोगों को लक्षण नहीं है, जिन लोगों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सर्दी खांसी बुखार गले में खराश सांस लेने में तकलीफ ऐसा कोई लक्षण नहीं है, ऐसे लक्षण रहित लोगों की टेस्टिंग नहीं करवानी है, भले ही वह कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में ही क्यों ना आए हों। कोविड-19 के संपर्क में आए हुए लोगों में अगर वो हाई रिस्क नहीं है तो भी टेस्ट नहीं करवाना है। अगर किसी को होम आइसोलेशन की गाइडलाइन के हिसाब से डिस्चार्ज के क्राइटेरिया में आ गया है, उसका भी अब कोविड-19 का टेस्ट नहीं करवाना है। यदि कोई मरीज कोविड-19 से अस्पताल में भर्ती हुआ है और उसका डिस्चार्ज के लिए वे फिट हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में भी उनका रिपीट कोविड-19 टेस्ट नहीं करवाना है। इन लोग जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं उनके भी कोविड-19 टेस्ट के लिए आईसीएमआर ने एडवाइस किया है कि इनकी टेस्टिंग नहीं कराई जाए। ये जो गाइडलाइन है ये आईसीएमआर के वेबसाइट पे उपलब्ध है और ये 7th वर्जन है जो कि 10 जनवरी 2022 से लागू हुआ है। आईसीएमआर समय समय पर ये एडवाइजरी बीमारी के हिसाब से चेंज भी कर सकता है। एक और मुख्य चीज़ जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है कोविड-19 की, वो केवल वेरिएंट के अध्ययन के लिए की जाती है। रूटीन में जीनोमिक टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो सर्वेलांस पर्पस से होती है और वो साइंटिस्ट और डॉक्टर अपने निर्णय अनुसार करते हैं। धन्यवाद।